हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प से कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल हंसे कलियां मुस्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है, आप बता सकते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसका आंसर है मानवीकरण अलंकार। इसे पर्सोनिफिकेशन भी कहा जाता है। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। देशज शब्द है लोटा। ठीक है। लता जी की गायकी की विशेषता नहीं है, क्या थी? कर्कशता, क्योंकि बहुत कोमल और मधुर गाती थी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है, तो यहाँ तक आप लगा सकते हैं, अपने चेक कर सकते हैं आंसर। मीरा के गुरु रैदास थे। वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं विभाव कहलाते हैं। अमित के गणित विषय में कितने नंबर आए थे? 72 नंबर। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं उन्हें कौन सी भाषा कहा जाता है? राजभाषा कहलाती हैं। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन हैं? वो हैं अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदें। डायरी नितांत डैश की रचना है। इसका उत्तर है अंतरंग की रचना है। नेक्स्ट करते हैं हम सत्य असत्य। ये आपको देखना है। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है। इसका आंसर है सत्य। तुम्हारा मित्र गधा है वाक्य में व्यंजन शब्द शक्ति है। व्यंजना सही। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है। सही। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। सही। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रकृति से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता है। सही। अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार एक सशक्त माध्यम है। तो ये भी क्या हो जाएगा? अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। ये भी सही। नेक्स्ट सही जोड़ी देखते हैं हम। जो संथाली भाषा है वो किसके साथ जोड़नी है हमें? ये है निर्मला पुतुल। एक कंठ विस्माई कौन थे? दुष्यंत कुमार। कवित्व को किससे जोड़ना है? 31 वर्ण। नेक्स्ट है भारत माता जवाहरलाल नेहरू। जो थोड़ा जानता हो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ मतलब जिसे कम पता हो। नेक्स्ट घूमर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में, 1959 में। ठीक है, यहाँ आप ऐसे टिक करके लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में है। ये बहुत सिंपल है, इसी से आप अपना टैली कर सकते हैं। घर की याद कविता में कवि किसको याद करता है? तो माता और पिता, बहन और को याद करता है। रसराज की उपाधि किस रस को दी है? तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस। रसराज, उसे रसराज कहा जाता है। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, ये किसने कहा था या ये किसका कथन था? तो यह है मियाँ नसीरुद्दीन का कथन था। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा था। धनराम के पिता का क्या व्यवसाय था? तो उनका व्यवसाय क्या था? लोहार थे वो। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यह कौन सा वाक्य है? तो ये है संकेतवाचक। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने मिलते हैं। और कहाँ पर? भीमबेटका में। भीमबेटका जो गुफाएं हैं वहाँ पर प्राचीन चित्रों के नमूने मिलते हैं। संचार का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो संचार मतलब कम्युनिकेशन, तो मोबाइल जो है इसका सबसे महंगा साधन है। मोबाइल और टेलीविज़न भी सबसे महंगा साधन है संचार का। ठीक है, कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछी हैं। घर की याद कविता या उनमें से लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियाँ कौन सी बाधक होती हैं? ये आप थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। आदर्श निबंध लिखते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, या निपात शब्द की परिभाषा, या राष्ट्रभाषा क्या है, ये कर सकते हैं। मीरा अथवा निर्मला पुतुल का जीवन, ये आप आराम से कर सकते हैं।
जल है तो कल है, इसका क्या भाव है ये आपको यहाँ पर बताना है। या मध्य प्रदेश पर्यटन निगम भोपाल पर्यटकों को भोपाल भ्रमण हेतु आमंत्रित करना चाहता हूँ, के लिए विज्ञापन लिखना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। अपठित पद्यांश या गद्यांश आप देख सकते हैं, ये दिया है ऊपर वाला गद्यांश पढ़कर आपको उसके उत्तर देने हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार इसमें नज़र मार सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर जो है वो भी बहुत सिंपल है, अपने भाई को विवाह में शामिल करने के लिए। और नेक्स्ट इसमें से आप कोई सा भी ऐसे लिख सकते हैं एक विषय पर, ये कर सकते हैं।